गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तुपनवा। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेकर आया हूँ। इस क्लास में बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होते हैं? टेंस होते हैं काल। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। काल वे होते हैं, शब्द होते हैं जिनमें वर्ब हमारी मेन वर्ब होती है कि कार्य करने के समय का ज्ञान हो, यानी कि वर्ब हमारी किस समय में कार्य कर रही है उसे हम काल कहते हैं। उसके बाद है हमारे टाइप्स ऑफ काल, टाइप्स ऑफ टेंस। पहला होता है हमारा मेनली टेंस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं भविष्य काल। टेंस के तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले टेंस की तरफ, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, जो कार्य किसी वर्तमान समय में हो रहा हो। हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ, यानी कि वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के यानी प्रेजेंट टेंस के भी चार टाइप्स होते हैं। ऐसे ही पास्ट टेंस के चार टाइप्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के चार टाइप्स होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से चार टाइप होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये चार टाइप्स के प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही पास्ट टेंस के हैं, ऐसे ही फ्यूचर टेंस के हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान कैसे करते हैं? हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं हम? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, फी है आदि शब्द आते हैं वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे सेंटेंस होते हैं कि मैं खाना खाता हूँ, या वह अपने घर जाता है, राहुल मंदिर में पूजा करता है। तो इनके लास्ट में क्या आ रहा है? आपने देखा हमेशा ये शब्द आ रहा है, खाना खाता है, घर जाता है, पूजा करता है। तो ये ता है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो इनसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करते हैं। अब बढ़ते हैं इसके बनाने के नियम की तरफ, यानी कि रूल्स ऑफ मेकिंग। पहला रूल क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस नहीं लगाते। अब तुम सोचोगे कि एस और ईएस हम कैसे पहचानेंगे कि हम कहाँ एस लगाना है, कहाँ ईएस लगाना है? तो इसके बारे में मैं बता दूं, तीन अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम हमेशा ईएस लगाते हैं। वो तीन अल्फाबेट कौन से होते हैं? ये तीन अल्फाबेट ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ईएस लगाते हैं। बाकी अगर जितने भी अल्फाबेट होते हैं उनके साथ हम हमेशा एस का ही प्रयोग करेंगे। अल्फाबेट कौन से हैं? ओ, एस और एच। इनके साथ हमेशा हम ई एस ही लगाएंगे। ये बात ध्यान रखना, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पर नोट कर दी। क्योंकि होता है बच्चे अक्सर इसी चीज में दिक्कत करते हैं, तो उन्हें यही पता नहीं चलता कि एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, ओ, एस और एच के साथ ई एस लगाते हैं, बाकी सभी के साथ एस लगाते हैं। हम चलते हैं नए रूल की तरफ। रूल नंबर 2 क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? एक वचन। जैसे कि मैं अकेला हूं तो मैं एक वचन हूं, अब मेरे साथ कोई और होगा तो वो बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन, अकेला। प्लूरल सब्जेक्ट एक से ज्यादा। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? डज नॉट, और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? डू नॉट। एक चीज और,
डूडस का प्रयोग करने के बाद जो हमारी मेन वर्ब होती है हम उसमें एस और ईएस नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमारा ईएस डू में पहले से ही ऐड है, इसलिए हम डूडस का प्रयोग होने के बाद वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाते। अगला है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले डू या डस का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है कि पहले जो मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं? डस का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करते हैं। इतना क्लियर हुआ? एक बार देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू डस का प्रयोग करने के बाद एस और ईएस मेन वर्ब में नहीं लगाते। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले डू डस का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं इनके बनाने के फॉर्मूले। इनके बनाने के फॉर्मूले क्या होते हैं? क्योंकि अगर फॉर्मूले पता है तभी हम सेंटेंस को सुटेबल तरीके से बना सकते हैं। अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे राम घर जाता है। यहाँ पर राम क्या है? सब्जेक्ट है। क्या का सब्जेक्ट है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखा हमने राम, उसके बाद हमारा क्या है? वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है? जाना, यानी कि जा रहा है। तो जाने की इंग्लिश होती है गो, बट हमें उसके साथ क्या लगाना था? एस या ईएस। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था पीछे कि जहां पर ओ एस होता है वहां पर ईएस लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारा गो था, गो का लास्ट वर्ड क्या था? ओ, इसलिए हमने यहाँ पर ईएस लगाया। राम गोज, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि कहां जा रहा है? घर। राम गोज टू होम। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। नेगेटिव फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग समझ जाना। सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको कुछ बताया है कि डू और डस का प्रयोग कहां करते हैं। तो वह खाना नहीं खाता है, वह सिंगल लड़का होगा, सिंगल फीमेल होगा या मेल होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? खाता है। तो सीधी सी बात है, क्या होगा? मेल जेंडर। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? सब्जेक्ट ही। उसके बाद सिंगुलर था तो हमने क्या लगा लिया? डस। उसके बाद नॉट, वर्ब हमारी क्या है? खाना, यानी कि खाने की क्या होती है? ईट। ईट द ऑब्जेक्ट हमारा फूड, यानी कि ही डज नॉट ईट द फूड, वह खाना नहीं खाता है। अगर यहाँ पर होता वे खाना नहीं खाते हैं तो सब्जेक्ट कैसा हो जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। उसके साथ हम क्या लगाते? डू। अब चलते हैं अपने इंटरोगेटिव फॉर्मूले की तरफ। इंटरोगेटिव में हमने बताया था आपको कि सब्जेक्ट से पहले हम डू डस का प्रयोग करते हैं। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल क्या है? क्या वे बाजार जाते हैं? तो यहां पर हम किस चीज का यूज करेंगे? सबसे पहले हम यूज करेंगे डू का। क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? एक वचन है या बहुवचन? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हम डू का यूज करेंगे। डू का यूज किया, उसके बाद हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वे को कहते हैं दे। डू दे, जाने को क्या कहते हैं? गो। गो, कहां जा रहे हैं? बाजार। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन। तो ये थे तीनों फॉर्मूले। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब मैं इसी के साथ आपको कुछ सेंटेंस बनाने के लिए दे रहा हूं, आप एक बार बनाकर देखिए। मैंने आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो कुछ अफर्मेटिव के हैं, कुछ नेगेटिव के हैं, कुछ इंटरोगेटिव के हैं। तो आप, ये आपका होमवर्क है, आप बनाइए। और इसी के साथ मैं अपनी
क्लास का अंत करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।